दोस्तों नमस्कार, आदाब। दोस्तों आज मैं फिर आया हूं मुस्तफाबाद विधानसभा में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष शौकीन रहमान के पास। शौकीन रहमान, मुस्तफाबाद विधानसभा में किस तरह की राजनीति चल रही है, लोगों की समझ में नहीं आ रही है। किस विषय में चल रही है राजनीति? अच्छी चल रही है। लोग अपनी राजनीति में जो नेता हैं तैयारी पे जुटे हुए हैं, दोनों तीनों पार्टी तैयारी पे तो जुटे हुए हैं, लेकिन एक तरफ कांग्रेस के पार्षद विधायक पे इल्जाम लगा रहे हैं और विधायक जो है आरोप लगा रहे हैं पार्षदों पे कांग्रेस के पार्षद इल्जाम नहीं लगा रहे। कांग्रेस के पार्षद आम आदमी पार्टी की जो एमसीडी में सरकार है उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। जो समरसेबल का मुद्दा है वो कांग्रेस के पार्षद बता रहे हैं कि आम आदमी की सरकार है और वही लोग इसको करा रहे हैं षड्यंत्र के थ्रू। अच्छा, मैं एक बात ये जानना चाहता हूँ शौकीन रहमान, मुस्तफाबाद में कोई ऐसा मजबूत इंसान नहीं है जो यहाँ से चुनाव लड़ सके? जो भी कैंडिडेट आता है बाहर से ही आता है, चाहे कांग्रेस का हो चाहे आम आदमी पार्टी का हो। मुस्तफाबाद विधानसभा में जितने भी नेता हैं सब एमसीडी चुनाव तक सीमित है और किसी भी नेता, मैं पहले भी कह चुका हूँ, किसी भी नेता की इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी बड़ी पार्टी से जाकर टिकट मांग ले और चुनाव में उतर जाए, क्योंकि लोग दूसरे को ये आते नहीं है, बाहर से लोग इन्हें लाया जाता है और वही लोग लाते हैं जो बड़े बड़े गाड़ियों में बड़े बड़े अच्छे साफ कपड़े पहन के अपने आप को यहाँ के नेता कहते हैं, वही उनको 500 करोड़ 400 करोड़ का बता कर लाते हैं। ये बड़ी विडंबना की बात है कि मुस्तफाबाद का कोई भी आदमी विधानसभा की तैयारी नहीं करता। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, करनी चाहिए लोकल आदमी को। लेकिन अली मेहंदी जो है वो रोजाना न्याय यात्रा निकालते हैं, लेकिन क्या फायदा होने वाला है इससे? और क्यों चुनाव से चंद महीने पहले ये न्याय यात्रा निकाल रहे हैं अपनी? ये चुनाव से पहली बात नहीं है। अली मेहंदी जी के फादर यहाँ पर हसन अहमद साहब, जो उनके वालिद साहब हैं, उन्होंने बहुत काम किया है। वो अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पर चलकर लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं कि हम अगर विधानसभा में आते हैं इस बार फिर से तो हम मुस्तफाबाद विधानसभा को पहले से ज्यादा काम करके दिखाएंगे। उनका ये कहना है। अच्छा, क्या काम करे हैं अली मेहंदी ने जनता के लिए? सिवाय मतलब अपना प्रचार कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। प्रचार तो देखो, राजनीति है, चुनाव सर पे है तो प्रचार तो करना ही पड़ता है, लेकिन जो मौका मिलेगा तो काम भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। देखिए, आदिल अहमद खान भी यहाँ से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और वो लोगों के काम भी कर रहे हैं। किसी का अस्पताल का काम है, किसी का स्कूल का काम है, किसी का एडमिशन का काम है, लेकिन अली मेहंदी तो इस तरह का कोई काम नहीं कर रहा है। ये लोकल सर्वे बता रहा है, मीडिया घूम रही है तमाम लोकल। इमरान भाई, जो आदिल अहमद खान है वो सरकार में है और दूसरी बात है उनका विधायक यहाँ पर मौजूद है, तो वो अपने दम पर कई भी गवर्नमेंट काम जो होते हैं जैसे अस्पताल स्कूल है वो करवा सकते हैं। लेकिन जब ये पावर हसन अहमद साहब और अली मेहंदी साहब पर आएगी तो इंशाल्लाह इनसे 10 गुना ज्यादा काम करके दिखाएंगे। तो अभी लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, पहले इनके पास पावर आए जब ये काम कराएंगे। बिल्कुल, पावर तो देनी पड़ेगी। कोई भी आप किसी भी पावर के बिना किसी महकमे में आप जीरो। लेकिन एक लोकल सर्वे के मुताबिक कांग्रेस तो यहाँ पर डाउन पड़ी हुई है मुस्तफाबाद विधानसभा में। आम आदमी पार्टी ऊपर दिख रही है यहाँ पर। आदिल अहमद खान क्योंकि काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, रातों को चाय पी रहे हैं, नाश्ते कर रहे हैं। ऐसा अली मेहंदी नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ न्याय यात्रा करते हैं और घर चले जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस जीरो है या डाउन है? नहीं, मैंने जीरो नहीं कहा, डाउन है। हाँ, डाउन है, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एक्टिव हैं, लोगों के काम कर रहे हैं। अली मेहंदी भाई रोज लोगों से मिल रहे हैं, रात दिन गलियों में घूम रहे हैं। तो 2-4 काम बताएं अली मेहंदी के जो उन्होंने लोगों के कराए हों। अली मेहंदी जी, जो ये दिल्ली विधानसभा में जो विधायक का काम है, जो विधायक यहाँ पब्लिक के लिए नहीं कर पा रहे, उन मुद्दों को उठा रहे हैं। अली मेहंदी जी स्कूल का मुद्दा उठा रहे हैं, सड़क का चौड़ीकरण का मुद्दा उठा रहे हैं। अच्छा, तमाम मुद्दे जो हैं चुनाव से पहले ही क्यों उठाए जा रहे हैं? जब चंद महीने रह गए हैं विधानसभा चुनाव में, तो नेताओं को वोट चाहिए। वोट तो सब नेताओं को चाहिए, लेकिन जो काम नहीं करेंगे मुद्दा उठाने के लिए भी जिगर चाहिए, जो अली मेहंदी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपका सर्वे कहाँ से आया है? सर्वे ये लोकल सर्वे, लोकल मीडिया घूम रही है, हम लोगों के बीच जाते हैं, उनसे बात करते हैं ऑन ऑफ कैमरा। तो आपको क्या बता रहे हैं? आम आदमी लोग कह रहे हैं कांग्रेस तो यहाँ पर डाउन है, क्योंकि जब चुनाव नजदीक आ गए तो अली मेहंदी भी आ गए निकल के। देखिए, मुस्तफाबाद विधानसभा के तीनों वार्डों में छिकवा वोट दिया है कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को जीरो अंडा दिया है यहाँ पर लोगों ने। तो ऐसा नहीं है, साइलेंट वोटर हैं, वो कांग्रेस की तरफ है और पूरी मुस्तफाबाद विधानसभा जानती है कि कांग्रेस ने यहाँ पर काम किया है। और ये वार्ड, तीनों वार्ड हम जीत कर आए हैं, तीसरा वार्ड भी 200 वोट से 200-250 से हारे हैं। तो ऐसा नहीं है कि विधानसभा में हमें कांग्रेस को वोट नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है, एक बात ये जानना चाहता हूँ, बाहर का उम्मीदवार क्यों चुनते हैं? आपके क्षेत्र में कोई ऐसा नेता नहीं है मजबूत, या कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपके जो जन समस्या उनको उठा सके? आदिल अहमद भी बाहर से आ गए, कहाँ से आए आदिल अहमद आप जानती हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं पहले भी बार बार कह चुका हूँ, ये एक मुस्तफाबाद के जो टॉप, अपने आप को टॉप क्वालिटी के 10-20 आदमी लीडर मानते हैं,
जो पार्षद भी रह चुके हैं, जिनमें से 3-4, और कई आदमी पार्षद की तैयारी भी कर चुके, चुनाव भी लड़ चुके, और विधायक का चुनाव भी लोगों को लड़ाते हैं। वो कहते हैं मेरे हाथ में 5,000 वोट, 10,000 वोट, 20,000 वोट इधर से उधर करा दूंगा। मैं उन लोगों को ऑन कैमरा कहना चाहता हूँ, ये उनको हिम्मत दिखानी चाहिए, और नहीं दिखाओगे तो जिंदगी भर हमेशा यही देखने को मिलेगा जो हो रहा है, बाहर से ही लोग आएंगे। अच्छा, न्याय यात्रा निकालने से क्या बेनिफिट मिल रहा है कांग्रेस को? आप तो ब्लॉक अध्यक्ष हैं यहाँ से। न्याय यात्रा से लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग जनता कह रही है कि लेकिन न्याय तो उन्हें मिल नहीं रहा। आज न्याय, मैंने कहा ना, पावर इज द पावर। पावर तो पावर होती तो है, सिर्फ एक दिखावा चल रहा है। जब पावर आएगी हाथ में तो सब लोगों को पता है। जब हसन अहमद जी आएंगे और अली मेहंदी जी यहाँ पर आएंगे और अली मेहंदी जी विधायक बनेंगे तो हसन अहमद फ्री में मिलेंगे उनके साथ पावर में, और अली मेहंदी जी काम करने के लिए होंगे, तो डबल पावर होगी। और डबल पावर में लोगों को कांग्रेस पार्टी से देखिए शौकीन रहमान, मैं आपकी बात काट के एक बात कहना चाहता हूँ। अली मेहंदी सिर्फ मौजूदा एमएलए जो हैं उनकी कमियां गिनवा रहे हैं, वो लोगों के लिए कोई काम नहीं कर रहे। आदिल अहमद की मैंने बताई, वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम नेता जो हैं सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुस्तफाबाद में जो हालात हैं, जो राजनीतिक स्तर है यहाँ का, यहाँ पर ये होना बिल्कुल तय है जो हो रहा है, क्योंकि जो राजनीतिक स्तर है वो बिल्कुल एमसीडी चुनाव के बाद यहाँ पर डाउन हो जाता है। सबको अपनी अपनी चिंता हो जाती है, यार मैं एमएलए का टिकट मांगूंगा, मुझे टिकट नहीं मिलेगा, मैं एमएलए का टिकट मिल गया तो कैसे जीतूंगा। तो यहाँ पर राजनीतिक, जब तक राजनीति यहाँ मुस्तफाबाद की जमीन से उठकर नहीं आएगी ऊपर, जब तक विधानसभा की तैयारी लोकल आदमी यहाँ का नहीं करेगा, ये हमेशा मुस्तफाबाद को फेस करना पड़ेगा। और लोग बाहर से आते रहेंगे और हर पार्टी बाहर के आदमी को चुनाव में उतारती रहेगी, और 3-3 पार्टियां, एक तो जीतना ही है। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना है आदिल अहमद खान जो है अपने क्षेत्र के नहीं है, इनसे पहले के विधायक है वो भी क्षेत्र में नहीं रहते थे, इनसे पहले जो विधायक थे वो भी क्षेत्र में नहीं रहते थे। विधानसभा में मैं पहले ही कह रहा हूँ, कोई विधानसभा का विधायक बनेगा तभी तो क्षेत्र में रहेगा। ये जो बाहर से लोग आते हैं, ये तो आज ही उसने भी अपना घर ले लिया था यहाँ पर, आदिल अहमद खान भी ने भी ऑफिस ले रखा है रोड पर यहाँ पर। उनको तो अपना किराए का, वो किराए का है, अपना कहाँ से ले लिया? अभी अपना लेंगे तो विधायक बनने के बाद लेंगे, नहीं तो विधायक नहीं बने तो बोरिया बिस्तर समेट के चले जाएंगे उनको। तो यहाँ तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ लोग लाए जाते हैं। लेकिन अली मेहंदी भी जो है चुनाव से चंद महीने पहले नजर आ रहे हैं, आप उनके बारे में तो कुछ बता नहीं रहे। अली मेहंदी साहब को मैं कह रहा हूँ, हसन अहमद जो उनके वालिद हैं, उन पर लोग विश्वास करते हैं, वो भरोसा करते हैं, वो चाहे ओखला रहे या मुस्तफा। आप हसन अहमद साहब की बात ना करें, अली मेहंदी की बात करें। चुनाव अली मेहंदी लड़ेंगे। हसन अहमद साहब जो थे उनका कार्यकाल अच्छा रहा, मैंने ये भी बताया, लोगों से सर्वे भी किया है। हाँ, उनका बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा, और अली भाई भी उसी नक्शे कदम पर चलकर, उनके अपने फादर के, अपने पिता के, वो उसी बेस पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, काम के बेस पर, और काम करना चाहते हैं। इसलिए उनका भी, अब जब वो विधायक ही नहीं बने अभी तक, तो उनका क्या पता चलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शौकीन रहमान जी। तो ये हैं ब्लॉक अध्यक्ष शौकीन रहमान, जो सही से जवाब नहीं दे पा रहे हैं अपने सीनियर नेताओं के बारे में, क्योंकि थोड़े से घबरा भी रहे हैं। लेकिन मेरे सवाल तो तीखे होते हैं। देखिए शौकीन रहमान, मेरे सवाल तीखे होते हैं। मुस्तफाबाद विधानसभा में आखिर बाहर से ही क्यों कैंडिडेट आते हैं? क्यों मुस्तफाबाद विधानसभा में कोई मजबूत आदमी नहीं है? एक तरफ अली मेहंदी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ आदिल अहमद चाय बिस्कुट नाश्ते करा रहे हैं। तो ये कैसी राजनीति चल रही है? लोगों को सिर्फ वोट लेना जानते हैं, उनका काम करना कोई नेता नहीं जानता। आप लगातार देखते रहिए हमारा सामाजिक और राजनीतिक चैनल हिंद की आवाज़ NCF। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें।